बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जो हमारी वीडियो है, वो मलेशिया की जो कोरोना की वैक्सीन है फॉरेनर के लिए या वहाँ के लोकल हैं, तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन किस तरह होती है और मलेशिया के जो हालात हैं उनके मुतालिक थोड़ी सी बात करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो कोरोना वैक्सीन है ये सारों के लिए, मतलब यानी कि अगर किसी के पास वीज़ा नहीं है मलेशिया में तो क्या वो भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकता है। तो ये सारी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में दूंगा, आपके साथ डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा मलेशिया के जो हालात हैं। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया में जो कोरोना की रेशो है वो नीचे आ रही है, यानी कि रोज़ की बेस पे कोरोना केसेस जो हैं वो कम होते जा रहे हैं और साथ साथ जो उनकी रिकवर है, यानी कि वो जो रिकवरी कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी खासी तादाद में आ रही है। यानी कि आप कह लें कि पिछले हफ्ते अगर आप चले जाएं तो मिसाल के तौर पे 7,000 अगर केस आ रहा था, 8,000 केस आ रहा था, तो उसमें रिकवरी जो थी वो तकरीबन 4,4500 हो रही थी। लेकिन अब ये है कि रिकवरी जो है वो 7,000 8,000 हो रही है और जो न्यू केस हैं वो यानी कि कम आ रहे हैं, यानी कि आप कह लें कि 4500 5,000 इस तरह केस आ रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर मलेशिया गवर्नमेंट को, मलेशिया हुकूमत के मुताबिक अगर देखा जाए तो अभी भी केस ये ज़्यादा हैं। तो अभी जो टोटल एक्टिव केस है वो तकरीबन 65,000 के राउंड बाउंड है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, अभी जो लॉकडाउन भी है वो भी 4 दिन अभी पीछे पड़े हैं, 4 दिन सॉरी कह रहा हूँ, तकरीबन 7 दिन पड़े हैं क्योंकि लॉकडाउन 28 तक है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी जो है वो भी मामला ठीक हो जाएंगे और इन 7 दिनों में अगर मलेशिया में इस रूटीन से केस जो है वो रिकवर होते गए तो 7 दिन के बाद आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये वही 20-25 हज़ार जो केस वो रह जाएंगे। लेकिन ये अल्लाह ताला की ज़ात पाक बेहतर जानती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग तो जो है वो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं या एक बात कर सकते हैं, करने वाला जो है वो सब अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। इसके साथ साथ इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने वैक्सीनेशन किस तरह लगवानी है, उसकी रजिस्ट्रेशन किस तरह करवानी है और वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नमेंट देगी या आपने ख़ुद अपॉइंटमेंट लेनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। साथ जो आपको मैं बताऊँगा कि वैक्सीनेशन जो है वो आप यहाँ से अपने नज़दीक से लगवा सकते हैं या जिस तरह भी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप जहाँ पे मौजूद होंगे वहाँ से आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं और अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो उसका जो तरीक़ेकार है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने माई सजात्रा ऐप जो है उसके मुताबिक करना है, तो इंशाल्लाह ये आप ख़ुद समझ जाएंगे। तो आपने जो इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है उसका जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता होगा कि माई सजात्रा ऐप जो है ये तो तकरीबन जितने भी मलेशिया में रह रहे हैं उनके पास होगा और इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। उसकी वजह ये है कि मलेशिया में अगर आपने किसी मार्केट में, किसी भी शॉपिंग सेंटर में अगर आपने इंटर होना हो तो आपको माई सजात्रा ऐप लाजमी जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इसके बगैर आप स्कैन ही नहीं कर सकते और अगर स्कैन नहीं होगा तो इंटर नहीं हो सकते। तो इसको यूज़ करने का भी तरीका आपको आता होगा ज़्यादातर भाइयों को। अब इसमें अगर यहाँ पे आप चेक इन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा स्कैनिंग का कि आप यहाँ से स्कैन करें। लेकिन हम लोगों ने कोई चीज़ स्कैन तो नहीं करनी, हम लोगों ने तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि यहाँ से ऊपर से आप इसको क्लोज़ करेंगे, ये क्लोज़ लिखा हुआ है, इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद आपके सामने एक नया पेज जो है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे डिस्प्ले में फ्रंट, मतलब यानी कि ऊपर जो सबसे ऊपर जो है कोविड-19 स्टेटस लिखा हुआ है, हॉटस्पॉट लिखा हुआ है, हेल्प डेस्क लिखा हुआ है, डिजिटल हेल्थ लिखा हुआ है, कोविड-19 वैक्सीनेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपने कोविड-19 वैक्सीनेशन जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने आगे जो है वो कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। अब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो सबसे ऊपर वैक्सीन फॉर, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। तो वैक्सीन फॉर जो है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ से पहला जो ऑप्शन है, आर यू इंटरेस्टेड टू टेक दी कोविड-19 वैक्सीनेशन, तो बिल्कुल जी हम लोग इंटरेस्टेड हैं क्योंकि हम लोगों ने वैक्सीनेशन लगवानी है, तो इसके ऊपर यस कर देंगे। अब नीचे वाले जो जितने भी ऑप्शन हैं इसके ऊपर आपने जो है वो नो का जो ऑप्शन है वो क्लिक करना। डू यू हैव एनी इलनेसेस, आर यू रजिस्टर्ड विद द डिपार्टमेंट, ये ऑप्शन जो है इनको आपने
छोड़ देना है, इनके ऊपर नो का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये नीचे भी नो कर दिया। नीचे जो है उसने यही पूछा है कि आपने किसी और अदारे में जो है वो रजिस्ट्रेशन तो नहीं करवाई, तो यहाँ पे भी आपने नो कर देनी है। अब नीचे आएंगे तो वो आपसे लोकेशन पूछेगा। अब यहाँ पे लोकेशन, क्योंकि मैंने लोकेशन बंद की हुई इस वजह से आपको लोकेशन यहाँ पे शो नहीं हो रही। अगर आप लोकेशन यहाँ पे डालते हैं तो आपके सामने ये कुछ लोकेशन आ जाएगी, तो आपने यहाँ पे अपनी लोकेशन लिख देनी है, ठीक है। जो आपकी लोकेशन होगी जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ की आपने लोकेशन जो है वो यहाँ पे डाल देनी है। तो उसके बाद अगला जो है वो उसने पूछा है आपसे कि आपकी करंट जो स्टेट है, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं वो कौन सी है, नगरी यानी कि स्टेट जो है वो कौन सी है। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो भी है। मिसाल के तौर पे मलाका है तो मलाका के ऊपर क्लिक कर देना है, नगरी स्मिलियन है तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अगर मलाका है, मिसाल के तौर पे मैं मलाका पे क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देना है। ओके नीचे आके उसने इसका पोस्टल कोड जो होता है वो मांगा है। अब इसका पोस्टल कोड जो है वो आप लोग निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। अगर आप जाएँ, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने गूगल से निकालना है तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि आप गूगल पे जाएँ और यहाँ से जो है वो आप मलाका का कोड जो है वो यहाँ से निकाल दें। ठीक है जी, ये मलाका आ गया। अब यहाँ पे इसका आपने जो पोस्टल कोड है वो देखना है। तो पोस्टल कोड का तरीक़ेकार ये होता है कि आप लोग यहाँ पे ऊपर ही लिख लें पोस्ट कोड, ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब पोस्ट कोड लिखा तो ये आपके सामने पोस्ट कोड आ गया। यहाँ से आपने जो है वो पोस्ट कोड को कॉपी कर लें, सॉरी यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने वापस आ जाना इधर ही और यहाँ पे आपने पोस्ट कोड लगा देना। ये पोस्ट कोड लगाया, सबमिट कर दिया। उसने आपसे डिटेल का पूछा है तो आपने कहना बिल्कुल जी ओके कर देना। ओके करने के बाद जो है उसका आपको जो है वो मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर योर रिस्पांस, ओके करना है। लो जी, अब आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, वी विल नोटिफाई यू ऑन योर वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट। अब आपको ये अपॉइंटमेंट देंगे। अपॉइंटमेंट के बाद जो है वो आप वहाँ पे जाएंगे और आप वहाँ से अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। आप वहाँ पे जाके आपको वैक्सीनेशन, आपको जो कोरोना की मेडिसन है, कोरोना की जो वैक्सीन है वो लग जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब क्या ये सारी वैक्सीनेशन तो आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, अब जिनके पास वीज़े नहीं हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड देखें, पिछले दिन कुछ मलेशिया गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी कि हम लोग ये वैक्सीनेशन गैर मुल्कियों को नहीं लगवा सकते क्योंकि हम लोग अफोर्ड ही नहीं ये कर सकते। लेकिन अभी कुछ मामला बेहतर हुए हैं तो आप अप्लाई ज़रूर करें। बाकी इंशाल्लाह देखा जाएगा, जैसे कोई न्यू अपडेट आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।